नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके आस्ताने फैज़ रसां पर कसरत के साथ ये शेर फजर की नमाज के बाद दुआ में, और जब चौखट की दुआ रात को जब चौखट बंद होती है, जब उसको खोलते हैं, उन दोनों तकरीबात में, मुख्तलिफ दुआओं में, ख़तमात शरीफ में, मुख्तलिफ तकारीब में, महाफिल में बड़े कसरत के साथ ये शेर पढ़ा जाता है। और अक़ीदतमंदों की इरादत और अक़ीदत की तर्जुमानी करते हुए इसके साथ जो आगे मिलाया जाता है कि गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। ये हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ाते सतूदा सिफ़ात का जो फैज़ान है, उस फैज़ान की जो मैं कहूँगा आलमगीरियत है, हमागिरियत है, आपके फ़ुयूज़ात व बरक़ात की जो जामियत है, उसको अपने अंदर समाए हुई है। कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। आपकी तालीमात इरशादात पर मुश्तमिल प्रोग्राम और आपकी किताब के नाम और इसी उन्वान से प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाज़िर खिदमत है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे आपके जाने पहचाने बड़ी फ़िक्र, तदब्बर और बसीरत के साथ, बड़ी मोहब्बत और धीमे लहजे के साथ कश्फुल माजूब शरीफ के कलिमात इरशादात की तशरीह और तौज़ीह के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और ज़िक्र चल रहा है हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का। और आज हम जिस अजीम हस्ती के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, तमाम किताबों में उनका नाम जो लिखा गया है, हज़रत अबू अब्दुल्ला अहमद बिन यहया बिन अल जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल इब्तिदा में ही आपकी शख्सियत के हवाले से बिल्कुल इजमाली सा तारुफ, इंट्रोडक्शन जो है वो हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सुन लें, ताकि वो एक शख्सियत का उमूमी खाका सामने आ जाए। और उसके बाद फिर हम कश्फुल माजूब शरीफ की रोशनी में आपकी सीरत और आपकी मलफूज़ात और तफसीर पर बात करेंगे। जी हज़रत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हर के खाहत हम नशीनी बा खुदा वो नशीनत दर हुजूर औलिया। मुफ्ती साहब, आज मैं इब्तिदा में एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ नाज़रीन के लिए भी, सामीन के लिए भी, और जो वाबस्तगान औलिया किराम हैं उनके लिए भी, कि आज एक चीज़ बड़ी उभर रही है हमारे यहाँ, तासुब और तनकीद, खुसूसन अहले तसव्वुफ पर बाज़ हलकों से, और उसका अंदाज कुछ इतना पेचीदा सा है कि आम सुनने वाला समझ नहीं पाता कि ये शख्स जो है किस तरह की वारदात डाल रहा है। ज़ाहिर वो समझता है कि हवाले दे रहा है, किताबें रखी हुई हैं, तो बहुत सही बात कर रहा होगा, हक बात कर रहा होगा। हालांकि हकीकत ये है कि ऐसे लोग जो किसी फ़न से और उस सब्जेक्ट की नज़ाकतों और बारीकियों से वाकिफ़ नहीं होते, जब वो उस पर कमेंट करते हैं तो वो ना सिर्फ खुद गुमराह होते हैं, बल्कि उनकी वजह से बहुत सारे दूसरे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। हमारे आइम्मा तसव्वुफ़ के साथ भी यही हुआ है। तो मैं बार बार ये तवज्जो दिलाता हूँ कि तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा क्रिटिक खुद सूफ़ी है। आप जहमत मत करें, बिल्कुल खुद कश्फुल महजूब के होते हुए हमें किसी और एक्सटर्नल तबीब की ज़रूरत नहीं है। हमें रिसाला कुशैरिया के होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही बता रहे हैं, खुद निशानदेही कर रहे हैं, ये लोग गुमराह हैं भाई, ये हम में से नहीं। पूरी लिस्ट बना के दे दी है। और क्या आप क्या चाहते हैं, तो कैटेगराइज कर दिया इसको। हमें इस पे रहना है कि जो हमारे असलाफ हैं, अकाबिर हैं, जो अनअमता अलैहिम हैं, हमें उनके बारे में हमेशा हुस्न ज़न रखना है। एक आम मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न का हुक्म है। हजरत सैयदना अहमद बिन यहया अल जल्ला रहमहुल्लाह ताला, ये जलाल लिखा हुआ है किताबों में, जी जी, तो असल में है अल जल्ला।
तर्जुमों में मैंने भी देखी बहुत सारी किताबें, जलाल नहीं है। अच्छा, एक में जगह मैंने देखा उन्होंने जलाली लिखा, मुफ्ती गुलाम मोइनुद्दीन साहब नईमी वाला जो तर्जुमा है उसमें जलाली लिख दिया। फिर शरह कशफुल महजूब के नाम से एक किताब छपी हुई है, मेरे पास मौजूद है, या वो भी हाल ही में, उसमें भी उन्होंने जो है जलाली लिख दिया है। और भी बहुत सारी इसके अंदर मैं समझता हूँ अदम तवज्जुही की वजह से और अदम तहकीक की वजह से कुछ अगलात हैं, कुछ साहब हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए मैं चाहता हूँ उनकी भी तसीह हो जाए, जो लोग पढ़ते हैं कशफुल महजूब सामने रखते हैं, हमारे खास तौर पे जो देखने वाले नाजरीन में जो कशफुल महजूब प्रोग्राम किताब रख के देखते हैं, किताब रख के देख, वो आज पेंसिल भी साथ रखें, बल्कि हमेशा ही रख लिया। हाँ, हमेशा ही रखा करें। तो आज तो खास तौर पे रखें क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें बिल्कुल दोनों बुजुर्गों के हवाले से जी हाँ, वो क्लियर हो जाएं। आप एक बहुत बड़े इल्मी खानवादे के चश्मो चराग हैं और आपके वालिद गिरामी हजरत याहिया, जिनके नाम के साथ ये लफ्ज जल्ला लगता है, इतनी बड़ी हस्ती हैं मुफ्ती साहब के सैयदना बिशर हाफी रहमहुल्लाह के मुसाहिबीन में से, माशाअल्लाह। अच्छा, और उनसे इस्तिफादा करने वालों में हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह जैसे, तो जिसके ऊपर बिशर हाफी हो और उससे फैज लेने वालों में ज़ुन्नून मिस्री हो, अंदाजा कर लें कि वो क्या हस्ती है और क्या शख्सियत। इसलिए तमाम बड़ी किताबों में अकाबिर ने उनको एक्नॉलेज भी किया है, उनके इल्म व फजल का तज़किरा भी किया है और शेख सूफिया कह के उनको याद किया है कि अपने ज़माने के बहुत बड़े इमाम थे। और ये जल्ला का लफ्ज़ उन्हीं के बारे में आप खुद ही फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अहमद बिन याहिया अल जल्ला रहमहुल्लाह कहते हैं मैंने ज़ुन्नून मिस्री से पूछा कि मेरे वालिद क्या किसी ज़माने में कोई कलईगर का काम करते रहे हैं, जो जल्ला का मतलब कलईगर, पॉलिश करने वाला। उनका नहीं, आपके वालिद कभी भी कलईगर नहीं रहे, लेकिन तमाम सूफिया उनके ज़माने के, उनके मुआसिर और बाद वाले उनको जल्ला इसलिए कहते थे कि जब वो कलाम करते थे ना तो दिल पॉलिश हो जाते थे। सुभान अल्लाह, बड़ी खुसूसी वस्फ है, दिल चमक जाते थे हमारे। और जैसे हदीस पाक में है ना, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्र, ये साइकिल से, स्वाद वाले साइकिल से ही है ना, पॉलिश करना और चमकाना, हर चीज को एक पॉलिश है। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि दिलों की पॉलिश ज़िक्रुल्लाह, ये उस घराने के चश्मो चराग हैं। अच्छा, अब इब्तिदा हुई कहाँ से? फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपने वालिदैन से कहा, अब वालिदैन इस पाए के थे, तो बेटा एक ही बेटा था, अरब थे नस्लन, तो कहते हैं मैंने अर्ज किया कि आप मुझे अल्लाह को हिब्बा ही कर दें, मुझे अल्लाह की राह में वक्फ कर दें। माँ बाप ने कहा जाओ आज से हमने तुम्हें अल्लाह की राह में वक्फ किया। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं फिर निकला मशाइख के पास, सूफिया के बुजुर्गों के नाम आएंगे जिनसे आपने इस्तिफादा किया, बड़े बड़े अकाबिर से, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन। तो एक दिन कहते हैं रात बारिश की थी, बड़ी ठंड थी, कई साल गुजर गए, तो सोचा कि घर का चक्कर लगाऊं। तो कहते हैं मैंने जाके दस्तक दी, पूछा कौन? फरमाया आपका बेटा अहमद। फरमाया हमारा एक ही बेटा था, वो तो हमने अल्लाह की राह में दे दिया हुआ है, और हम अरब हैं, जो चीज हिबा कर दें वो वापस नहीं लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इब्तिदा आपकी थी। आप अंदाजा कीजिए डिवोशन लेवल क्या होगा, जी जी, और इमोशंस क्या होंगे उस शख्सियत के, और फिर किस तरह निखर के वो सामने आए हैं कि कोई तसव्वुफ की बड़ी किताब उम्महातुल कुतुब में ऐसी नहीं है जिसमें आपका जिक्र खैर ना हो और आपके कमालात को लोगों ने तस्लीम ना किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने नाम की तस्हीह, उसकी वजह तस्मिया और एक मुख्तसर सा तारुफ हज़रत शेख अहमद बिन याहिया अल जल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह का सुना। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जिन खूबसूरत अलक़ाबात के साथ आपका जिक्र किया है, सहील मारिफत, कुतुब मोहब्बत, जी जी बिल्कुल मुनफरिद लफ्ज़ है। सादात वक्त, कौम के सरदार, आपका तरीका नहायत नेक, सीरत नहायत पाकीज़ा, हज़रत जुनैद बगदादी के मसाहिब, जी हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह और कुबरा मशाइख की ज़ियारत किए हुए, कलाम बहुत बुलंद, यानी ये मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ एक ही शख्सियत, एक ही आपके इशारात बहुत लतीफ़ हैं, हक़ाइक़ माना के बयान में आप मखसूस हैं। जी ये 7-8 जो मतलब एक खुसूसियात हैं, मुमताज करने वाली, कर रही हैं। अच्छा, जो शख्सियत के मुआसिरीन डिफरेंट पहलुओं को उजागर करते हैं। और आप देखिए कितनी गहरी नजर है। हाँ जी, हुजूर दातागंज बख्श, इसमें हर लक़ब के अंदर एक अलग जहान छुपा हुआ, जहान छुपा। गोया ये शख्स नहीं है, एक दबिस्तान, एक जहान है उलूम व मारिफ का। सुहैल मारिफत,
तसव्वुफ एक आसमान है, तरीकत, रूहानियत, मारिफत एक आसमान है, उस पर एक ऐसा सितारा चमक रहा है हजारों सितारों में, लाखों सितारों में, जो बाकी तमाम सितारों से ज्यादा नुमाया है, उसको कहते हैं सुहेल मारिफत। तो गोया इसको हम यूं देखते हैं कि दाता साहब रहमतुल्लाह तआला ने जब आसमान मारिफत पे निगाह दौड़ाई तो जो सितारा उन्हें सबसे नुमाया और चमकदार नजर आया वो हजरत अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन याहिया अल जल्ला रहमतुल्लाह। और सहूलत और आसानी से हो तो मारिफत के रुमूज को आसान सहूलत, और उससे ले लें तो मुआरिफ की तसहील करने वाले। अच्छा, ये एक अलग क्वालिफिकेशन होती अलग है, ये बात हम मुफ्ती साहब पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सूफिया के अहवाल और सूफिया के मुआरिफ को लफ्ज देना ये खुद बहुत बड़ी करामत है। ये हाल को काल में लाना। अच्छा, जैसे वो हमने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा कि जब वो हजरत अबू हफ्स हद्दाद आए बगदाद, तो उनका नहीं जी आप, अब वो इश्तियाक था। फिर हजरत जुनैद से भी रिक्वेस्ट की गई कि आप भी मिंबर पे आए जनाब, कोई जो अहवाल हैं उनको अकवाल में लाएं। अच्छा, ये उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। और आपके जब आप मारिफ सुनेंगे, आपके अकवाल सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। और आज मैं ये बात भी दोहरा दूं मुफ्ती साहब, ये जो दाता साहब किसी बुजुर्ग का कौल या एक या दो कौल लाते हैं ना, ये बड़ी तवज्जो के मुतकाजी हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इनका तर्जुमा जानें, ऐसा नहीं। आपको वो शख्सियत अगर अंदर से देखनी है, उस शख्सियत का बातिन देखना है, तो आप उस कौल की गहराई और डेप्थ में जाइए जो हुजूर दाता साहब कश्फुल माजूब में लाए। फिर आपको समझ आएगी उस कौल की असल टेक्निकल अहमियत, दाता साहब की सिलेक्शन, क्योंकि अकवाल एक बुजुर्ग के कई होते हैं, बेशुमार, उनमें से जो सिलेक्ट करते हैं और एक चुना उनकी एक या दो तीन पूरे जखीरे में से, तो इसका मतलब यह है कि वो नुमाइंदा होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो अलक़ाबात जिक्र किए हैं और उसमें हजरत अहमद बिन याहिया अल जल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह की शख्सियत का जो अक्स जमील उन अल्फाज की सूरत में सामने आता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस बात को हम जारी रखेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और आज जिक्र है हजरत अहमद बिन याहिया अल जल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह का। और वक्फे पर जाने से पहले हम हुजूर फैज़ आलम के इरशादात फरमूदा जो अलक़ाबात हैं जी, उसकी जो जामियत है और उसमें जो एक शख्सियत का पूरा एक आप कह लीजिए आईना। बेशक कुतुब मोहब्बत, कुतुब आप मुफ्ती साहब जानते हैं लुगत में तो वो किल्ली है जो चक्की के ऊपर लगी होती है, और इस्तिलाह में कहते हैं वो हस्ती, वो शख्सियत जो अपने वक्त में किसी दायरे का मरकज हो। अच्छा, ये इतनी यूनिक, इतनी मुनफरिद टर्म दाता साहब ने इस्तेमाल की है। कुतुब मोहब्बत शायद पहली बार ही पढ़ी है हमने भी। अच्छा, कुतुब मोहब्बत की जामियत देखिए कि कुरान पाक कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही वल्लदी वन्नासी अजमईन कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मोहब्बत अल्लाह की, मोहब्बत उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहब्बत मोमिनों की, अहले ईमान की, अपने भाइयों की, अपने मुतल्लिकीन की। अच्छा, यहाँ पर वो सारी चीजें इस एक लफ्ज के अंदर नजर आ रही हैं। कुतुब मोहब्बत खुद मोहब्बत का मरकज बन गया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मोहब्बत करता है मुहिब, फिर एक वक्त आता है वो महबूब हो जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम, वो अल्लाह का। अच्छा, अल्लाह का जाकिर एक वक्त आता है अल्लाह का मज़कूर हो जाता है, अज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ऐसे ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने मोहब्बत की है, आप देखिए उन्हें भी महबूबियत का फैज कैसा नसीब हुआ। आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ले लें, आप सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को ले लें, आप सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा को ले लें, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को ले लें, सैयदतुन निसाइल जन्ना सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ले लें अलैहिम रिज़वान। ये मोहब्बत का जो फैज़ है इतना अजीब होता है कि एक वक्त आता है कि वो जो पहले मोहब्बत का फैज़ बांट रहा होता है, फिर वो खुद मरकज़े मोहब्बत हो जाता है अल्लाह की तरफ से। सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा, अब वो मोहब्बत जो है वो मुतअद्दी हो जाती है, वो फैलती है। इस तरह के जो इस मशरब के और इस कैटेगरी के बुजुर्ग हैं,
इनको एक इजाफी कमाल अल्लाह की तरफ से ये मिलता है कि इनके नाम में, इनके काम में, इनके ख्याल में, इनके तसव्वुर और जिक्र में भी मोहब्बत रखी जाती है। जो ही आप इनका नाम सुनते हैं या लेते हैं तो आपके अंदर से एक मोहब्बत उठती है कि यार ये क्या शख्सियत होगी। उनके नाम से मोहब्बत हो जाती है, उनके काम से मोहब्बत हो जाती है, और ये फिर दूसरों को जो मोहब्बत जिस अंदाज से देते हैं, खा वो इनके अकाबिर हों, खा इनके अकरान और मुआसिर हों, खा इनके तलमज़ा और शागिर्द हों या अम्मतुन्नास हों, अजीब अंदाज से उनको मोहब्बत देते हैं। फरमाते हैं कि अगर आमतुन्नास के साथ तुम बैठे हो, आम लोगों के साथ, तो उनके साथ तबस्सुम के साथ मुस्कुरा के अखलाक से पेश आओ और जाहिलों के लिए दुआ करते रहो। तो जो सबसे नीचे का दर्जा है अहमतुन्नास का, अगर उनके साथ बैठने का अंदाज ये है, उसका मतलब ये है कि फिर ऊपर का जो लेवल है उनके साथ आपका तरीक कैसा होगा। तो कुतबे मोहब्बत अबू अब्दुल्ला अहमद बिन याहिया बिन अल जल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में से मैं समझता हूँ जो मोहब्बत का पहलू है और इसकी मोहब्बत की जामियत है, उसको दाता साहब रहमतुल्लाह ताला ने हाईलाइट करके फिर साथ ही उन शख्सियात के नाम ले दिए हैं जिनके साथ आप बैठे, जिनसे मुस्तफीद हुए, जिनसे इस्तिफादा फरमाया। तो पता चलता है कि फिर इस मोहब्बत ने क्या क्या रंग दिखाए इस हस्ती को कि इसने लोगों की तवज्जो और मोहब्बत को बड़ी यंग एज में अपनी तरफ खींच लिया। आपकी उम्र बहुत छोटी थी, अपने वालिद के बारे में भी ज़ुन्नून मिस्री से पूछ रहे थे। नौजवानी के अंदर ही, बचपन के अंदर तो समझिए निकले जब वालिदैन ने अल्लाह की राह में। अच्छा, उसके बाद यंग एज में आपने अकाबिर अजिल्ला जुनैद बगदादी, हजरत अबुल हुसैन नूरी रहमहुल्लाह और ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह और अपने वालिद गिरामी उनसे जो फैज़ लिया, फिर जो वालिदा से फैज़ लिया, उसने जो शख्सियत तैयार की है वही शख्सियत हो सकती है जिसके बारे में दाद साहब कहते हैं वैरा कलाम आली व इशाराती लतीफ़स अंदर हकायक। जी ऐसी ही हस्ती लतीफ इशारात और हकायक के बारे में कलाम कर सकती है। फिर आप वो जो कलाम लाए हैं, आपका कौल लाए हैं, हुज़ूर फैज़ आलम अपने उसलूब में उस जिक्र के बाद हजरत अहमद बिन यहया जल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक कौल आपने नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि हिम्मतुल आरिफ इला मौलाहु फलम यातिफ अला शैइन सिवा। आप फरमाते हैं कि आरिफ के तमाम इरादे और कुव्वतें उसके मौला की तरफ और उसके मौला की तरफ मौकूफ हैं, तो हरगिज वो अपने मौला के हुक्म के बगैर किसी की तरफ उसका रुजू होता ही नहीं है। अब आरिफ कौन है? कहते हैं मारिफत फानी शुदन दर वै बुवत, हर के फानी नेस्त आरिफ के अबवत। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मारिफत महबूब की जात में फना हो जाने का नाम। जो फानी नहीं है वो आरिफ नहीं है। वाह। जो अज खुद फानी और ब महबूब खुद बाकी हो जाए वो है आरिफ कामिल। क्योंकि मारिफत का जो दायरा है इसके दो हिस्से हैं, आधा है फना, आधा बका। फना का दायरा आप अबूर करेंगे तो फिर आप बका के फेज के अंदर एंटर होंगे। तो जिस वक्त फना और बका के दोनों मनाजिल कोई सालिक, कोई सूफी तय करता है, फिर वो आरिफ होता है। यानी पहले अपनी सिफात नफसानिया से फना हुआ, अपनी सिफात ज़ातियात से फना हुआ, अपनी तरजीहात ज़ातिया से फना हुआ, फिर अपने महबूब की सिफात के साथ उसने बका पाई। दो प्रोसेस। अच्छा, अब उसका नतीजा और रिजल्ट ये है जो आप फरमा रहे हैं कि आरिफ की जो हिम्मत है वो उसके मालिक, उसके मौला और महबूब की तरफ इस दर्जा मुतवज्जे हो जाती है, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है अपने महबूब के अनवार व तजल्लियात के अंदर, उसके कमालात व सिफात के अंदर, कि उसके बाद मखलूक की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। वो ऐसे हो जाता है जैसे कहते हैं सूफिया मशाइख नक्शबंदी कहते हैं खलवत दर अंजुमन रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। दुनियावी मशगूलियात हों या मामलात हों, इवन के किसी चीज को यूं देखना भी सिंपल, वो उसका उस आरिफ का उस तरह का नहीं होता जैसे आम आदमी का देखना होता है।
आरिफ एक मादी चीज को भी ऐसे देख रहा होता है जैसे शायद हम खाना काबा को न देखते हो। मुफ्ती साहब जैसे आगे हिकायत जैसे है वफी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, वो हर जर्रे, हर चीज, हर कॉम्पल, हर पौधे में से भी अपने रब का, खालिक का एक जलवा देख रहा हो। ये वो कमाल है जो इसके अंदर आपने फरमाया, जिसका नतीजा ये होता है जी जी अजान के आरिफ रा बजुज मारिफत वे है चीज नबाशत। आरिफ के पास मन आरफ नफ्सहु फकत आरफ रब्बा के बाद उसका ये हाल हो जाता है कि वो मखलूक को भी सिर्फ इसलिए देख रहा होता है कि मेरे खालिक की तजल्ली इसमें कहां है। एक ये एक पहाड़ है, उसको हम यूं देखते हैं पहाड़ है, और एक पहाड़ है जिसको हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि इस पे मेरे रब की तजल्ली पड़नी है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन्जुर इलल जबल, अच्छा अब इलल जबल जो है उसका माना बदल गया। अब मैं पहाड़ के लिए पहाड़ को नहीं देख रहा, मैं इसलिए देख रहा हूं कि मेरे मालिक ने फरमाया इस पे मेरी तजल्ली पड़नी है। अच्छा, आरिफ का जो देखना होता है वो तलाश में होता है, क्योंकि वो मकाम इरफान पे है, मकाम मारिफत पे है और मकाम मुशाहदा पे है, लिहाजा वो तलाश कर रहा है कि अस्मा, जात या सिफात में से कौन सी तजल्ली यहाँ जलवागर हुई। जब वो उस तजल्ली को पाता है तो वो देखना कहलाता है, वही देखना इबादत बनता है। तो है शायर अल्लाह। वही देख हुजूर फैज आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल की कुछ खुद तशरीह भी फरमाई जी, इसकी वजाहत भी फरमाई है, और उसमें एक जो लफ्ज फरमाया है कि हिम्मत व तखय्युल की परागंदी रंजो अलम का फल देती है और रंजो गम इंसान को बारगाह खास से रोक देता है। सुभान अल्लाह। चून सरमाया दिलश मारिफत बुद, मारिफत बुद मकसूद हिम्मतश रोयत बुद। जी, ये बड़ी अजीब कमाल बात है। अब देखना जो है दो उसके रिजल्ट होते हैं। एक ये है, आपने किसी चीज को देखा तो उसका मादी असर कैसे कबूल किया, और किसी चीज को देखा तो उसका बातनी असर कैसे कबूल किया। वो कहते हैं कि आरिफ जो है देख तो जाहिर की आंख से रहा होता है, लेकिन उसके नताइज अपने बातिन में तलाश करो। मकसूद हिम्मतश रोयत बुवत अज आन चे परागिंदगी हिमम हमूम बार आवरत व हमूम अज दरगाह हक बाजदार। अच्छा, ये जो गम तर्जुमा किया है ये है मुख्तलिफ किस्म के हमारे अंदर जो ख्यालात, तसव्वुरात, तखय्युलात पैदा होते हैं, हमारे ख्यालात की परागंदगी, ख्यालात की परागंदगी, वो फिर हम पे असरअंदाज होती है और वो हमारे नताइज होते हैं। यहाँ डिफरेंस क्या है कि जब गैर आरिफ देखता है तो वो मादी परागंदगी उस देखने में मिक्स है, लेकिन जब आरिफ देखता है तो इतनी ट्रांसपेरेंसी लाता है उसके अंदर, इतनी लताफत पैदा होती है उसके अंदर कि वो जो मादी परागंदगी है, वो जो गुबार है मादियत का, वो चाहता है कि ये ना हो, मैं खालिस तजल्ली देखूं, वो जो सोर्स और वसीला है वो भी बीच में से हट जाए। उसके नतीजे में ये कैफियत पैदा होती है कि जो हमूम हैं, हमूम क्या है, गम है, हमारे ख्यालात और तखय्युलात हैं, हमारी परागंदगी है, हमारे सोचने का स्टाइल है। क्योंकि हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं, तो उसके अंदर मैं भी होगी, अनानियत भी होगी, मेरे अपने लवाजमात भी होंगे, उससे वो परागंदगी क्रिएट हुई। असल में फितरत में नहीं थी, उस सोर्स और उस प्रोसेस ने वो की जिसके लिए वो फिल्ट्रेशन चाहिए थी। तो वो कहते हैं कि आरिफ जब देख रहा है तो वो चाहता है कि अल्लाह से रोकने वाली कोई चीज गैर जो है ना वो इसमें हायल ना हो, और जब गैर उसमें से निकल गया तो वो चीज ना रही, वो मखलूक ना रही, वो गोया खालिक का देख, अब वो तस्वीर ना रही बल्कि खुद मुसव्विर हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हजरत अहमद बिन यहया अल जल्ला रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद और उसकी बड़ी लतीफ़ तशरीह बयान फरमाई, जिसे बड़े खूबसूरत पैराए में आपकी खिदमत में जिक्र किया गया। हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हजरत अहमद बिन यहया अल जल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद आपसे मंसूब और खुद आपके हवाले से एक हिकायत जिक्र फरमाई है। वो हिकायत क्या है और उस हिकायत पर तबसरा और फिर आगे उसका नतीजा क्या है,
इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और ज़िक्र हज़रत अहमद बिन यहया अल जल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि खुद हज़रत यहया अहमद बिन यहया अल जल्ला के बारे में कि एक दिन आप फरमाते हैं कि मैंने खूबसूरत जवान को देखा जो आतिश परस्त था, आग की पूजा करने वाला। फरमाते हैं कि वो इतना खूबसूरत था कि मैं उसकी खूबसूरती और उसके जमाल को देखकर हैरान रह गया। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैं सामने खड़ा था, देख रहा था कि हज़रत जुनैद बगदादी मेरे पास से गुजरे। मैंने अर्ज़ की, हुजूर क्या अल्लाह ताला ऐसी सूरत को भी आग में जला देगा? अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी ने जो जवाब फरमाया, फरमाते हैं साहबजादे ये चंद लम्हाते जिंदगी की गरम बाजारी है जिसने तुझे इस ख्याल में फंसा हुआ है। तू इन चीजों को बनज़रे इबरत नहीं देखता। अगर बनज़रे इबरत देखे तो हर जर्रा में ऐसे अजायबात मौजूद हैं, लेकिन अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि तू जरूर इस चहमगोई और बेहुरमती में मुअज़्ज़ब होगा। हाय हाय। अब मुर्शिद की नज़र देखिए, शेख की और उस्ताद की नज़र देखिए, एक नौजवान सालिक और तालिब को किस तरह रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। अब इसमें मुफ्ती साहब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब हमने देखने की बात कर ली ना जी, अच्छा, इससे पहले भी हम उसी का आगे ये तसलसल है असल में। जी। अब सूफी ये समझता है कि मैं जो भी देख रहा हूँ इरफान और मारिफत के मकाम पे आ गया हूँ, तो मेरा जो देखना है वो बाइसे इबरत है। और फातबिरु या उलिल अबसार की तफसीर है, या बसीरत वालों देखो और इबरत पकड़ो। अब ये जो आपके साथ वाकया पेश आया कि मैंने एक नौजवान को देखा, अल्लाह ने उसको बनाया, उसका हुस्न जमाल देखा, हुस्न जमाल देख के तो ये तलब पैदा हुई है कि खालिक जो जमील है और युहिब्बुल जमाल है, क्या वो खुद ही इसको बना के खुद ही आग में जला देगा? असल पॉइंट ये खुद ही बनाए और खुद ही, और तो क्यों अगर फेंकेगा तो क्यों? अब इन चीजों ने उनको अगर फेंकना है तो इतने जमाल का क्या फायदा क्या? अच्छा, इन चीजों ने मुतहय्यर कर दिया है। अल्लाह की सिफात में या दलील अल मुतहय्यरीन, सूफिया जब तहय्युर में जाते हैं, जब चीज कोई मुशाहिदा उन्हें हैरत में ले जाता है, तो बाज दफा तो बहुत अरसा उसमें रहते थे। लेकिन यहाँ कमाल ये हुआ कि शेख और उस्ताद पास ही थे, जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने क्या खूबसूरत रहनुमाई की और इसका एक दूसरा पहलू खोला। उन्होंने कहा कि ये जो तू देखकर नताइज खस कर रहा है कि कैसे जलाएगा और क्यों जलाएगा, चूंकि चुनाचे की जो कैफियत पैदा हो रही हैं, पहला फॉल्ट तो ये है कि जब अल्लाह के किसी तुम मजहर को देखो और मज़ाहिर फितरत को देखो, तो उसको देखने में इस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं आनी चाहिए, बल्कि मुशाहदे का कमाल ये है कि तुम सूरत को भूल जाओ और मुसव्विर में गुम हो जाओ। यहां क्या हुआ, जो शेख को नजर आया वो ये था कि तस्वीर ने गलबा ज्यादा किया हुआ है नाजिर पर, देखने वाले, और वो उसी में गुम। और अभी तक मुसव्विर वाली साइड जो है वो उस पर वाज़ेह नहीं है, खुली नहीं, क्योंकि जूनियर थे, अभी इब्तिदा थी। तो शेख ने मुतवज्जे कर दिया और फरमाया कि सिर्फ इस पर इक्तिफा न करो, वरना देखने के लिए इन चेहरों के सिवा और भी बहुत कुछ है। आया है तू जहान में मिसले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ये ना पायदार देख। इकबाल ने इसीलिए कहा ना, गुजारे हस्तो बूद न दीवाना वार देख, ऐ देखने की चीज इसे बार बार देख। तो मुशाहिदा भी ये नहीं है कि आपने यूं देखा तो यूं आपको नजर आ गया, ऐसी बात नहीं है। आपको उसके लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है। अपनी आंखें, अपना दिल, अपना बातिनी सिस्टम, वो सारा एक्टिव होता है। बल्कि हजरात सूफिया कहते हैं कि जैसे बिल्ली चूहे का शिकार कर रही हो तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं, उस वक्त आलम तहय्युर में होता है बंदा। बाद में उसको पता चलता है कि मैंने क्या देखा था। इस देखने में एक चीज ऐड कर दी जाए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए भी, सबके लिए भी, इससे जाहिर है उन चीजों को देखने और उन चीजों में गौर करने की बात है जिनको देखने की इजाजत है। जी बिल्कुल, जिनको देखने की इजाजत। अच्छा, और एक देखना यह है कि आपने एक चीज देखी है, इजाजत थी या नहीं थी, इससे कतई नजर। आपने देखा और उस देखने ने आप पर कोई असर किया, तो अब आप उसमें गुम हो गए। क्या देखा था वो खत्म।
ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ موسیٰ احنگر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے یہ ایبٹ روڈ، مارکیٹ ہے آٹو پارٹس کی، اس کے اندر آپ کا مزار ہے، کا کام کرتے تھے، تو 200-250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، سور وردی سلسلے۔ ایک ہندو عورت ایک ساتھ نوجوان لڑکی، وہ اپنے چرخے کا تکلا سیدھا کرانے کے لیے آئی لوہار کی دکان پہ، تو تکلا پکڑایا ہے انہوں نے، پکڑ کے بھٹی میں رکھا ہے، اور یوں نظر اٹھائی وہ جو نوجوان لڑکی کھڑی تھی، حسن و جمال کی پیکر تھی، اس کو دیکھتے جا۔ ماں نے کہا کہ بابا جی میں آپ کا تکلا سیدھا کرانے آئی ہوں، آپ بوڑھے آدمی ہیں، اب ادھر اپنا کام کریں، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی جب ہوش میں آئے ان کا، بی بی تکلا تو میں نے رکھ دیا، تم نے کیا سمجھا؟ کہا میں یہ سمجھا کہ میری حسین و جمیل بیٹی ہے، آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی جا رہے، نیچے دیکھ ہی نہیں رہے۔ وہ جو تکلا بھٹی میں رکھا تھا، فرمایا اگر تو میں نے نفسانیت سے تمہاری بیٹی کو دیکھا ہو تو پھر اللہ کرے کہ میں نبی نہ ہو۔ اللہ، اچھا وہ تکلا پکڑ کے سرمے کی سلائی کی طرح اپنی دونوں آنکھوں میں یوں پھیرا، پھر رکھ دیا اس نے۔ فرمایا بیٹا میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اے میرے مالک و خالق، یہ اتنا حسین و جمیل وجود جہنم کی آگ میں جلے گا؟ وہ ماں بیٹی نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ خالق نے، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں کمال جمال عطا کیا فی احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا، یہ اس لیے نہیں ڈالا کہ ہم ایندھن بن جائے جہنم کا، ہمیں فلاح اور نجات کے رستے پہ جانا ہے، اور وہ جنت ہے، اور وہ کلمے سے نصیب ہوتی ہے، ایمان سے نصیب۔ تو انہوں نے کہا بابا جی اگر وہ اس طرح نصیب ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہ پڑھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان بزرگوں کے دیکھنے کے نتائج و اثرات بڑے عجیب طرح کے ہوتے ہیں، خود ان کی اپنی ذات پر بھی، پھر آگے وہ چل رہے۔ حضرت احمد بن یحییٰ الجلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مفتی صاحب ان ہستیوں میں پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے، جی ہاں، لا رابع لہم، یہ ان میں سے ایک۔ بغداد میں جنید بغدادی، نیشاپور میں ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ، اور شام میں آپ شام میں تشریف لے گئے تھے، بغداد سے ہجرت کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بغداد جس وقت بغداد سے جب ہجرت کر کے نکلا ہوں تو وہاں پر میں رستے میں پیاس لگ گئی بڑی شدید، پھرتا رہا سفر میں، پیاس لگ گئی تو ایک گھر کے پاس گیا، کہا کہ پانی پلا دیں۔ ایک چھوٹی سی بچی آئی پانی لے کے، دن کا وقت تھا دوپہر کا، اور گرمی تھی، برا حال تھا۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے کہا نا مجھے پانی پلا دو، وہ بچی نے مجھے پانی تو پلا دیا، لیکن کہنے لگی یہ کیسا صوفی ہے، دن کے وقت بھی پانی پیتا ہے۔ اچھا، چھوٹی بچی نے یہ بات کہتے اس کے بعد میں نے کل زندگی روزے سے گزاری، مجھے اتنی شرم آئی کہ یہ لوگ لگتا ہے سارے روزے دار ہوتے ہوں گے کہ ان بچوں کو بھی یہ معلوم ہے دن کو پانی نہیں کہ دن کے وقت پانی نہیں پیتے، اور خاص طور پہ کوئی صوفی یا درویش آدمی پانی۔ اس ماحول کے اندر یہ 3ری صدی ہجری ہے مفتی صاحب، اور آپ کو پتہ ہے 3ری صدی ہجری اب ختم ہو کے ہم داخل ہو رہے ہیں 4تھی صدی ہجری میں، 306 ہجری، 12 رجب المرجب ہفتے کا دن ہے آپ کا یوم وفات۔ اب یہ شخصیت جو بغداد سے جا کے شام کے اندر دمشق اور رم اللہ جیسی جو جگہ ہیں ان پر مقیم ہوئے ہیں، ذوالنون مصری، ابو تراب نقشبی، ابو عبید البصری اور محمد بن داؤد الرقی رحمہ اللہ تعالی، یہ تو آپ کے یعنی اساتذہ میں سے ہیں۔ ان اکابر، ان اجلہ لوگوں سے آپ نے جو فیض لیا اور جو برکتیں پائیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ اب آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، صوفیہ پوچھتے ہیں، اکابر ائمہ آتے ہیں کہ جناب ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم کیا کریں، کہاں بیٹھیں؟ تو فرمانے لگے کہ یاد رکھو بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو تمہیں چھوڑ جائیں تو تمہیں تکلیف نہ ہو، اور تمہارے ساتھ ہوں تو بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ واہ واہ، ان کی صحبت اختیار۔ اچھا، یہ اپروچ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے حق کو ضائع نہ کرو، جو محبت کا اور صدق کا حق ہے بندے کا بندے پر، اس کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہر مومن کا دوسرے مومن پر ایک حق رکھا ہے، اور جو اللہ کا عارف بندہ ہوتا ہے وہ اس حق کو ضائع نہیں کیا کرتا۔
پھر آپ فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت قول، کہتے ہیں کہ رزق اور کسب میں اتنا فنا ہو جانا کہ تمہارے پاس حق کے لیے ٹائم ہی نہ رہے، یہ تمہیں ضائع کر دے گا اور تمہیں مخلوق کا محتاج بنا دے گا۔ معزز ناظرین، آپ کے اقوال کی آپ سن رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک قول آپ کا جو ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ صرف باطنی احوال اور باطنی کیفیات کو عیاں کر رہا ہے، بلکہ حسن معاشرت اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ جو ہے اس حوالے سے بھی ایک مکمل اور رہنمائی مفتی صاحب کرتا ہے۔ بہت پیاری بات کہتے ہیں، من استوى عنده المدح والذم فهو زاہد، جس کے نزدیک تعریف اور تنقیص برابر ہو جائے وہ زاہد ہے، اور دوسرے کا لکھا ہے وہ صوفی ہے۔ صوفی کی ڈیفینیشن ہی آپ نے یہ کی ہے، یہ جو جس قول کے لیے گزرا مدح اور ذم برابر ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ تو اس میں بے حرمتی میں معذب ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں اس کا عذاب یہ آیا کہ کیفیت قرآنی مجھ سے فراموش اس ہو کے گیا، اثرات یہ ہوئے، کئی سال وہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، پھر کہیں جا کر وہ بلا دفع ہوئی، جی اور اب میری ہمت نہیں ہے کہ موجودات میں کسی چیز پر اس طرح کا التفات کروں یا اپنے وقت کو بنظر عبرت بھی موجودات میں ضائع ہائے کروں۔ ہائے ہائے، یہ یہ ہے حاصل، اس یہ ہے کا نتیجہ۔ یہ اصل میں ہوا یہ، چونکہ دیکھنے میں تھوڑی سی آمیزش تھی، جس کو ڈائیگنوز کیا شیخ حضرت جنید، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا، جس وقت وہ آمیزش ختم ہوئی تو اس کے نتائج شروع ہوئے۔ پہلے تو سائیڈ ایفیکٹ آیا، وہ سائیڈ ایفیکٹ آج بڑا ہمیں سمجھنے کا ہے، بڑا دیکھنے کا یہ چیز کہ یہ اور صوفیہ کے حوال میں بھی گزری ہیں کہ جب وہ ابتدائی احوال میں ہوتے تھے تو بعض دفعہ مجاز حقیقت پر غلبہ کر لیتا تھا۔ کئی صوفیہ کے ساتھ ہوا یہ وقتی طور پر، بلکہ وہ اپنے سفر کی بہت دفعہ انہوں نے ابتدا کی ہی مجاز سے ہوئی، وہ تو تھا نا کنورشن، وہ تو توبہ کی طرف آنے کا ذریعہ بنا۔ آنے کے بعد سلوک کے دوران جو لوگ ابتدا ہی آفیشلی کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، وہ پہلے کسی گناہ میں مبتلا نہیں تھے، مجاز۔ اچھا، حقیقت کے بعد مجاز ایک اور تجربہ ہے مفتی صاحب، مجاز سے نکل کے حقیقت میں آنا بڑا مزیدار ہے۔ حقیقت کے سفر میں درمیان میں کسی مجازی بیریئر کا آ جانا، یہ ایک بہت الگ سے ایک تجربہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو ہمیں دکھائی ہے۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ قرآن پاک بھول گیا، حافظ قرآن تھا، کیف قرآنی مجھ سے فراموش ہو گیا۔ یہ تھی وہ چیز جس کے لیے حضرت جنید بغدادی نے یہ ساری باتیں کی تھی کہ اگر یوں اس انداز سے دیکھو گے چلو گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا ان کی شخصیت پر، ان کے کمالات پر وہ اثر انداز ہوا۔ یہ چیز ہے جو آج ہمیں سمجھنی ہے، اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ، کیونکہ شیطان ہے نا، حضرت رومی فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئی ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ بعض دفعہ ابلیس آدم کی شکل میں بھی آتا ہے، من الجنت والناس، سب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں صحیح جا رہا ہوں، وہاں آپ کو کسی جنید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب اس کیفیت سے نکل گئے تو فرماتے ہیں کہ عبرت کی نظر سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو جو آپ کو اصل ٹریک سے ہٹا دے اس میں بطور تجربہ اور ایکسپیریمنٹ کے مت جائیں۔ یہ ہے اس میں باریکی۔ ہوتا ہے آپ کو نفس و شیطان کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تجربہ ہے، اس میں سے میں گزر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، مشاہدہ ہے جی، یہ بھی شاید اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز۔ کئی فقان عاقبۃ الامور، سیرو فلر تو اسی لیے کہ دیکھو کیا کیا کچھ بکھرا پڑا ہے اسے۔ اچھا، مزہ یہ ہے کہ عارف جو ہے نا، جیسے سمجھ لیں مفتی صاحب کی ایک ڈرائیور ہے بڑا مشاق اور ماہر، وہ چلتے ہوئے ایک دم اسٹیئرنگ چھوڑ بھی دیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے نا۔ اچھا، جو نا تجربہ کار ہے اگر وہ رسک لے لے تو وہ خدا نہ خواستہ نقصان۔ معزز ناظرین، بڑا دلچسپ اور اس میں بڑی اصلاح اور بڑی تربیت کی، خصوصاً عارف، معرفت اور عارف کی جو نظر ہے چیزوں کے دیکھنے کے بارے میں، اور جب وہ اس کے مراتب کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اس قدر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی اس کو فرصت نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، انہی لطائف، کیفیات اور قلبی باطنی ظاہری تمام امور کی اصلاح پر مشتمل پروگرام کشف المحجوب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رمضان سالمی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنوں کا، دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔